हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ और थोड़ा सा ये अर्जेंट चैनलिंग है, तो इसलिए अभी मुझे याद भी नहीं था कि मुझे वीडियो बनानी है। ये किसी डीएफ ने याद दिलाया है मुझे, तो अर्जेंट है, लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं बना पा रही थी मैं। इस टाइम पर देखो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का खतरा हो सकता है। ब्लैक मैजिक कोई कर सकता है आपके घर में। ये कोई भी कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है डीएम की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है वो ही करेगी। नो, इस टाइम पे वो थर्ड पार्टी नहीं कर रही है। इस टाइम पे कोई और तीसरा पर्सन है, जो हो सकता है आपके ऑफिस का कोई कुलीग हो, आपका कोई नेबर हो जो आपसे जेलसी करता है। आपके घर में कोई हो सकता है जो आपका बुरा चाहता है। तो मतलब कहने का ये है कि डीएम की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों की तरफ से है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। 111 थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, और जितना हो सके ऑरा लॉक कीजिए, घर का ऑरा लॉक क्लींजिंग कीजिए। और दूसरा है कि अभी के टाइम पे डीप क्लींजिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा डीप क्लींजिंग मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे ऐसे आपके पेन सरफेस हो रहे हैं जो आपको लग रहा था कि आपने हील कर लिए हैं। आपको फैमिली की तरफ से, आपको कार्मिक की तरफ से, आपको इवन की डीएम की तरफ से भी, किसी फ्रेंड की तरफ से, किसी की भी तरफ से आपको कोई ट्रिगर मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, आने वाले दिनों में भी मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। और वो ट्रिगर ऐसे है कि आपको वो डीप डाउन जो पेन है ना, वो सरफेस हो रहा है। आप इमोशनल हो रहे हो, आप वो चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, पुरानी जो बातें हैं, वो जो भी हैं, आपका पेन है उसको लेकर आप सोच रहे हो, आप रो रहे हो, तो उसको रिलीज़ कीजिए। आप अभी आपके अंदर है वो पेन जिसको आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, 22214314411 ये सारे एंजल नंबर है, 212 ऑल्सो। तो ये छोटी सी चैनलिंग थी और मैं हरिद्वार गई थी, तो काफ़ी टाइम के बाद गई। वहाँ पे मैंने जो वीडियोस आपको सेंड की थी लाइव में भी आई थी, मैं बोल नहीं पा रही थी वहाँ पे, बिकॉज एक तो वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा था और बच्चे साथ में, तो बोल नहीं पा रही थी मैं। जस्ट मुझे ये था कि उस यात्रा में जो मेरा मेन था, अब मुझे नहीं पता था कि उस दिन मतलब पूर्णमासी है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे वहाँ जाकर पता चला। तो वहाँ पे एक हवन चल रहा था जो था एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए, तो उसमें हमने हवन भी किया। जब हम प्रसाद लेने लगे तब हमें पता चला कि आज पूर्णिमा है। तो मैं तो खुद हैरान रह गई कि मुझे कुछ पता भी नहीं था। डिवाइन ने देखो कहाँ से कहाँ लेके खुद ही लेके चले गए, है ना। वहाँ हमारी जो भी था, हमने तर्पण किया। मैंने सबको, जो जो मेरी एनर्जी के साथ थे कनेक्टेड, 333 सबको मैंने अपनी तरफ से एक तरह की मैंने वहाँ पे इनवाइट किया। आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को भी मैंने तर्पण किया है और प्रे की है कि सबकी जर्नी कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। सब आप देखो, यूनियन में तो आप आए ही हो, आ गए हो आप यूनियन में। यूनियन अब छोड़ दो, यूनियन आप आ चुके हो। जिन जो जो आ चुके हैं उनको पता है कि हम आ गए हैं। तो अब आपने क्या डिवाइन से मांगना है कि डिवाइन हमें हमारा अगला सोल पर्पस दो। ठीक है, तो हमारा सोल पर्पस दो जिसको हम दोनों मिलकर कर सके। आप ऑलरेडी यूनियन में हो तो यूनियन तो मत सीख करो कि हाँ 3D वर्ल्ड का है यूनियन, उसका क्या देखना है। जब आप 5D में आ जाते हो, जब आप 5D में अपनी एनर्जीज बैलेंस कर लेते हो, आपके थॉट बैलेंस हो जाते हैं, आपके विचार मिलने लगते हैं, आपके दोनों तरफ से जो सेम एनर्जी आ जाती है, तब आप यूनियन में आ जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो चुकी हैं और बस अब डिवाइन से आप अपना अगला सोल पर्पस मांगिए जिसको आप दोनों ने मिलकर कंप्लीट करना है। और बहुत प्यारी एनर्जी थी वहाँ पर भी, बहुत ही, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी एनर्जी थी, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई मुझे।
और एक और बात है, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, तब मेरी जर्नी वैष्णो देवी यात्रा से शुरू हुई थी। मैं वैष्णो देवी गई थी। और जब अब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे जो एंडिंग है, जर्नी तो एंड नहीं होगी लेकिन एक एंडिंग है, कह सकते हैं एक पड़ाव है ना, जो मेन होता है। तो वहाँ पे मैं हरिद्वार गई हूँ। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है कि आपकी जर्नी किसी यात्रा से शुरू होकर यात्रा पर ख़त्म हो सकती है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो आई होप सब ने आशीर्वाद लिया है, जिन्होंने भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये 2-3 तरह की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक से थोड़ा बच के रहिए। और कोई जेलसी भी हो सकती है, कोई आपसे जलन कर रहा है, आपसे जल रहा है, जहाँ आप किसी के घर में रहते हो तो वहाँ से निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। कुछ भी हो सकता है, जॉब से निकलवाने के लिए, कुछ भी है ना, किसी भी तरह से। बट थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं है, बाहर किसी और पर्सन की तरफ से है ये चीज़। अभी मुझे एक डीएफ ने मैसेज करके मुझे बोला है, तो मुझे याद आ गया कि मुझे चैनलिंग देनी है। सो थोड़ी थकी हुई थी, नहीं दे पा रही थी मैं। सो आई होप आपसे रेजोनेट की है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।